राखी का त्योहार आने वाला है, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना सब। अब राखी का त्योहार आने वाला है, तो राखी पे सब भाई के घर जाओगी कि नहीं जाओगी? अरे बताओ, जाओगी कि नहीं जाओगी? और भाई के घर जाओगी तो भाई के बेटा बेटी कहेंगे बुआ जी आई है, क्या लाइए? बोलो, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अरे जोर से बताओ ना, कहेंगे। तो पैसे की जरूरत है कि नहीं? अरे इधर भी बताओ और उधर भी बताओ। तो सुनो मेरी बहनों, उसका इंतजाम भी करूंगा। के महीने में, सावन के महीने में रसोई गैस 450 रुपया में तुम्हारा भैया दिलवाएगा। अरे सबको मेरी बात समझ में आ रही है? और उसके बाद परमानेंट में व्यवस्था बनाऊंगा ताकि महंगी गैस हमें परेशान ना करे। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा उपकार किया। धन्य भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन देके धुएं से कई बहनों की जिंदगी बचाई, तो नरेंद्र मोदी जी ने बचाई। एक बार मोदी जी का भी ताली बजा के स्वागत करो। बताओ मेरी बहनों, सबके पास मकान होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ। मैं अकेला बोल रहा हूं, तुम सब मिलकर बोलो, होना चाहिए कि नहीं? रहने की जमीन होना चाहिए कि नहीं? तो आज सुन लेना, रक्षाबंधन का संकल्प, वो बहनें जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, रहने का प्लाट नहीं है, गांव में भी उनको फ्री में प्लाट दिया जाएगा। फ्री में प्लाट दिया जाएगा। और शहर में भी हमने बहुत सी जमीन माफियाओं से छुड़ाई है। बुलडोजर चला चला के उस जमीन पर भी गरीबों के घर बनाएंगे, और वो घर बहनों के नाम पे किए जाएंगे। छोटे छोटे घर, बहुत बड़े नहीं बनेंगे, लेकिन छोटे छोटे हम कई घर बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई, लेकिन जिनके प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम रह गए, उनके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना बना के उनको मकान का इंतजाम किया जाएगा, प्लाट का इंतजाम किया जाएगा। लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। आपके समय चलाई योजना, और रक्षाबंधन आ रहा है, हम 3000 रुपया महीना लाडली बहनों को भी देते जाएंगे, कोई संकोच होने वाला नहीं। नमस्कार दोस्तों, सभी लाडली बहनों को रक्षाबंधन के पहले शिवराज और मोहन के द्वारा एक और तोहफा दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, ये तोहफा सभी लाडली बहनों को रक्षाबंधन के पहले उनके अकाउंट में डाले जाएंगे। और लाडली बहना तीसरा चरण को लेकर शिवराज सरकार ने जारी कर दिया है कि 21 साल से ऊपर जितनी भी बहनें हैं, चाहे वो शादीशुदा हो या फिर ना हो, उनके सबके फॉर्म भरे जाएंगे। और लाडली आवास का जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरा था, उनके लिए भी खुशखबरी बहुत ही जल्द आने वाली है। तो चलिए आगे देख लेते हैं आखिर एक योजना है जन कल्याण की जो आपने जारी रखी है, कोई योजना बंद नहीं होगी, सभी में धनराशि दी जाएगी। एक योजना है जन कल्याण की जो आपने जारी रखी है, कोई योजना बंद नहीं होगी, सभी में धनराशि दी जाएगी। एक भी योजना जिस प्रकार से बहनों के लिए आपने सपना देखा है, सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि। और शिवराज सिंह जी भाई साहब ने इशारा भी किया है कि अभी तो आपकी ये 3-3.5 साल है, लगातार सरकार के माध्यम से ऐसे विकास के बहुत सारे काम आपने पूरी सूची दी है। मैं पूरी सूची की घोषणा यहीं से कर देता हूं, बजाय नाम पढ़ने की। जो जो आपने मांगा सभी देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन कर रहे हमारे यहाँ के विधायक सुदेश राय जी के लिए। और पूरे मंच के लिए एक बार फिर मैं सीहोर के लिए दोबारा बोलना चाहूंगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और माननीय कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार को लेकर के विकास का संकल्प लिया है, और हमारी सरकार बनी है विकास के मामले में महिला, युवा, किसान, गरीब सबकी जिंदगी बढ़िया से बढ़िया करने के लिए, बेहतर से बेहतर करने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। इसलिए एक नहीं, दो नहीं। और आपने गीता भवन की बात कही, अरे गोपाल कृष्ण के लिए भगवान राम का मंदिर अब धूमधाम से बन गया, बोला भगवान जय जय श्री राम। तो गोपाल कृष्ण के लिए गीता भवन की क्या दिक्कत आएगी? हमने तय किया हर नगरीय निकाय के अंदर जहां जहां भी गीता भवन के आधार पर जैसे टाउन हॉल बनते थे, उसी प्रकार से गीता भवन बनाए जाएंगे। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, आपके भवन के लिए जो राशि लगेगी वो भी देने की घोषणा करता हूं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, परमात्मा की दया से गीता वो पवित्र ग्रंथ है जिसके आधार पर दुनिया ने हमारे अपने ग्रंथों के आधार पर हमारी सनातन धर्म की अच्छाइयों की सीख मिली है। आज बदलते दौर में मोदी जी के नेतृत्व में सभी देवस्थानों में एक से बढ़कर एक, यहां तो सलकनपुर वाली मैया भी है भाई साहब, मेडिकल कॉलेज भी बुधनी में है। जियोर जिला तो कितना सौभाग्यशाली है, कितने प्रकार के काम चल रहे हैं। लगभग 113 करोड़ के काम तो यही लोकार्पित हो रहे हैं। मैं मान के चलता हूं आने वाले समय में मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने के बाद सीहोर, विदिशा योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना आपके फोन में जरूर पहुंचे। बहुत आगे जाएगा। इसलिए नगर निगम की बात कही है प्रिंस साहब ने, पूरा मेट्रोपॉलिटन के माध्यम से, केवल नगर निगम में नहीं, पूरा क्षेत्र अद्भुत रूप से बनने वाला है। जोरदार अभिनंदन करें मेट्रोपॉलिटन सिटी को लेकर के।
भविष्य के आधार पर। ये तो राजधानी है, इसलिए इस राजधानी के अंदर जो हो सकता है वो सब करेंगे। और योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आरकेजी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना आपके फोन में जरूर पहुंचे। भोपाल खसक के अब तो सीहोर तक आ गया, अकेला सीहोर नहीं रह गया, अब तो भोपाल उसका हिस्सा हो गया और भोपाल राजधानी है। ऐसे में आने वाले समय में हम सबको विकास का और बड़ा सोच रखना पड़ेगा, बड़ी प्लानिंग रखना पड़ेगी। उस बड़ी प्लानिंग की तैयारी के लिए हमको कई प्रकार के सुझाव भी लेना पड़ेंगे और कई प्रकार के विकास के मापदंड बनाने पड़ेंगे। आइए हम सब मिलकर के विकास के मामले में तैयार हो जाएं। तो भाई साहब ने कहा था, इसलिए मैं भी बोलता हूं, विकास के लिए जो जो तैयार है दोनों हाथ की मुट्ठी बांध कर हूं, जब तक मेरी सांस और मेरे हाथ पांव चलेंगे मैं जनता की सेवा देश भर में करता रहूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जिंदगी है इसकी, एक एक सांस अपने जनता के काम आए, अपने देश के लिए आए। ये मेरा भाव है, ये मेरी जिद है, ये मेरा जुनून है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव खूब यशस्वी हो, खूब आगे बढ़े, प्रदेश को अनंत ऊंचाइयों पर ले जाएं। ये सीहोर जिले की इस पवित्र धरती से मैं शुभकामनाएं भी और छोटा होने के नाते उनको आशीर्वाद भी देता हूं कि कोई कसर मत छोड़ो, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाओ। मेरा काम मैं कर रहा हूं। एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश का और देश का विकास पूरी तरह जब तक नहीं हो सकता, तब तक नहीं हो सकता जब तक कि जनता साथ ना दे। अकेले प्रशासन नहीं कर सकता, कोई कलेक्टर नहीं कर सकता, अकेले कोई बाकी अधिकारी नहीं कर सकता। स्वच्छता लाना है कौन को काम करना पड़ेगा, पानी बचाना है कौन को काम करना पड़ेगा, बिजली बचाना है कौन को आगे आना पड़ेगा, नशा मुक्त गांव बनाना है कौन को आगे आना पड़ेगा, योजनाओं का लाभ आदर्श तरीके से मिले कौन को आगे आना पड़ेगा। आप जब तक अपने गांव के लिए आगे नहीं आओगे, विकसित भारत विकसित आपके गांव के बिना नहीं बन सकता। इसलिए अपने गांव को विकसित बनाने का संकल्प लो। यह पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री जी की पूरे देश में तलफ है। 2047 तक विकसित भारत, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है और उसको पूरा करने में हम कोई कसर ना छोड़े। अब अपने गांव को आगे बढ़ाने के काम में जुटे मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। गंगा जल संवर्धन अभियान के लिए जो काम प्रदेश ने किया है उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। आज जब मुख्यमंत्री सीहोर जिले की धरती पर आए हैं तो हमारे जनप्रतिनिधियों ने कुछ मांगे उनसे की है। मैं वो मांगे दोहरा के समय नहीं लेना चाहता, लेकिन प्रिंस राठौर जी ने और सुरेश राय जी ने जो मांगे की है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो विकास के लिए निश्चित तौर पर पूरी होगी। दो तीन चीजें हैं। एक, हम लोगों ने तय किया था नर्मदा जी का पानी, उस पर काम भी चल रहा है। सीहोर के लिए भी नर्मदा योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आरकेजी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना आपके फोन में जरूर पहुंचे। ये मकान पूरे बनाने में 9,424 करोड़ 3 लाख रुपया खर्चा होंगे, आवास प्लस वाले। बाकी जो बचे हैं उनमें अलग लगेगा। अब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो चिंता किस बात की, आगे भी मकान दिए जाएंगे, सीहोर वालों को भी, इछावर आष्टा बुधनी वालों को भी मिलेंगे। दूसरा, मनरेगा जो मेरे डिपार्टमेंट में है, मनरेगा के लिए हमने जो लेबर बजट तय किया है मध्य प्रदेश का, भी मुख्यमंत्री जी से हमारी अपील है, सीहोर को उसका वाजिब विकास का अधिकार और हक, इछावर को, आष्टा को, बुधनी को निरंतर आप दे रहे, देते रहे, मिलता रहे। ये मैं आपसे आग्रह करता हूं, क्योंकि मैं भी इसी जिले का हूं। तो जिले की माटी का कर्ज चुकाने के लिए मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने जनप्रतिनिधियों की मांग को और पुष्ट करने का काम करूं। लेकिन एक बात और, आप कहोगे मांग ही मांग रहे हो। मुख्यमंत्री जी, आज भारत सरकार की ओर से भी मैं प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से कुछ सौगातें प्रदेश की जनता को देना चाहता हूं। आपको ध्यान होगा मुख्यमंत्री जी, पिछले साल ही हमने गरीबों को मकान बनाने के लिए 14 लाख मकान स्वीकृत किए थे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। 2018 के आवास प्लस की सूची में अभी 7,85,336 मकान अभी बचे हैं। 2018 की जो सूची बनी थी ना, इतने मकान बचे हैं। अब प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मैं आज आपके लिए पत्र लेकर आया हूं। 7,85,356 सभी घर भारत सरकार स्वीकृत करती है ताकि सबको मकान मिल जाए। 2018 की तय किया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि बाकी भी कोई गरीब बिना मकान के ना रहे। अभी मकान वाला डिपार्टमेंट प्रधानमंत्री जी ने मुझे दिया है रूरल डेवलपमेंट के रूप में, और इसलिए एक व्यापक पैमाने पर सर्वे का काम पूरे प्रदेश में चल रहा है। मैं प्रदेश के बहनों और भाइयों से यह कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सर्वे का काम पूरा हो गए, उसकी जांच हो गई, मकानों की जो सूची बनेगी वो भी आगे स्वीकृत कर दी जाएगी। जो मोदी जी का संकल्प है हर गरीब को पक्की छत, वो हर हालत में पूरा करके रहेंगे। और उसके लिए प्रदेश का मुख्यमंत्री जी का पूरा सहयोग निरंतर विभाग को मिलता रहेगा। वो लगभग 6,200